गर्मी से आप ग्राम सभा को मानते हैं? हो गए ना कितने? कौन सी ग्राम सभा क्या होती है? आप पहले बतलाइए। आप राजस्व अधिकारी हो, ग्राम सभा क्या होता है? बतलाइए जरा। 2-3 प्रकार की ग्राम सभा, पैसा वाली ग्राम सभा। तो आप मानते किसको? आप मानते किसको? मैं तो सबको मानता हूँ। फिर बोलिए ना, जब ग्राम सभा मतलब क्या होता है? पैसा मत बतलाओ, पंचायत वाली मत बतलाओ, ये अलग अलग ग्राम सभा नहीं। ग्राम सभा का मतलब होता है गाँव का सभा। अगर नहीं है तो संविधान का आर्टिकल 13 का खंड 1 और 13 खंड 3 खोल के अच्छे से पढ़िए। उसका नॉन जुडिशियल का प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को आप पढ़िए। आप पढ़ते नहीं हो, कानून आप ठीक से जान नहीं रहे हो, कानून को आप पढ़ नहीं रहे हो और बेवजह अगर बगल जवाब दे रहे हो। सबसे पहली बात है, जब आपको ग्राम सभा ने क्या दिया? नहीं बजाएगा। पहली बात तो एक चीज मैं आपको बदला देना चाहता हूँ। ग्राम सभा गांव के सार्वजनिक सामुदायिक रूप से ऑर्डर करती है, पर हमारी जो ग्राम सभा के लोग हैं इन्होंने आपसे चलिए ऐसा कुछ न करके आपको एक आवेदन दिया। क्या दिया? कि आपको अतिक्रमण हटाने के संबंध में आवेदन दिया। आपने क्या प्रोसीडिंग किया इसमें अभी तक? क्या आपने सूचित किया ग्राम सभा को? ग्राम सभा को सूचित किया? जब ये लेटर आपके विभाग गया था, आपने सूचित किया ग्राम सभा को कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं? आपने किया सूचित? क्यों नहीं किया आपने? मानते नहीं ना, क्यों नहीं किया? मतलब आप ग्राम सभा को नहीं मानते हो? और जब ग्राम सभा को आप मानते हो तो फिर आपने सूचित क्यों नहीं किया ग्राम सभा को? उनके जो जिनके साइन है, जो ग्राम सभा प्रधान है अमर, उनको खुद को बुला कर उनको बताए। आपने लिखित में दिया? ऐसे बोलने को तो कोई भी कुछ भी बोल देगा। मैं भी बोल दूंगा प्रधानमंत्री, मान लोगे क्या? आपको लिख के देना था ना आपको। ये नहीं, आपका काम क्या है? जब ग्राम सभा आपको लिख के दी, हम भी बोल देते कि जाओ हुजूर जाके उसको हटा दो अतिक्रमण, आप मान लेते क्या? हमने आपको लिखित विधिवत दिया। आपका क्या काम था कि आप प्रोसीडिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना था कि हमको लिखित में देना था कि हाँ हुजूर फलाना फलाना गांव में जो ग्राम सभा थी उसका प्रतिवेदन हमको मिला, उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आपको सूचित करना है, पर आपने किया क्या? नहीं किया। मतलब आप ग्राम सभा के प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हो। ग्राम सभा का जो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ का जो एरिया का जो कानून है, जैसे गैर विधायी स्रोत कहते हैं, कानून पढ़े हो? स्थायी विधायी स्रोत को आप मान रहे हो, प्रत्योजित विधायी स्रोत को आप मान रहे हो, अस्थायी विधायी स्रोत के आदेश निर्देशों को आप मान रहे हो, तो गैर विधायी स्रोत के आदेश निर्देशों कौन मानेगा? कौन मानेगा जी? बोलिए ना, कौन मानेगा? गैर विधायी स्रोत जाने हो ना, आपके यूपीएससी का सिलेबस है ना, पीएससी का भी सिलेबस में है ना, भारत की राज्य व्यवस्था में दिया है कि नहीं? क्या बोला है वो? उल्टी बात फालतू बात नहीं करेगा। मैंने बोला ना कोई फालतू बात नहीं करेगा, बोलने का बीच में नहीं बोलेगा। स्रोत भी एक कानून है। आप 3 कानून को मान रहे हैं जो अनुच्छेद 13 लॉ की परिभाषा के तहत आपको बता रहा है कि 4 प्रकार के कानून है। 4 प्रकार के कानून में आप 3 प्रकार के कानून को तवज्जो दे रहे हैं। और जो गैर विधायी स्रोत का जो कानून है, जो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ का जो कानून है, आप उसको नहीं मानते हो। मतलब आप ग्राम सभा के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हो, ग्राम सभा के आदेश निर्देश का उल्लंघन करते हो। और सुप्रीम कोर्ट खुद बोला 18 अप्रैल 2013 वेदांता के जजमेंट में कि ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देशों का भी अवहेलना कर रहे हो। मतलब आर्टिकल 141 का उल्लंघन कर रहे हो। तो आपके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए कि नहीं? बोलिए जी, होना चाहिए कि नहीं? आपके पास जवाब नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी बात, पुलिस वाले साहब आप सुनिए, जब आपके पास गांव का ग्राम सभा आपके पास बोलता है कि आप एफआईआर कीजिए, उन्हें आतंकवादी बोला, नक्सली बोला या बोला भी नहीं, ये बात का मैटर है। आपका काम क्या था? पहले एफआईआर करना था। आप एफआईआर करें? इसमें ये प्रावधान है। प्रावधान मत बतलाइए, आपका काम है। अगर आप भी बता रहे हो, सुनेंगे नहीं तो बोलिए ना, बोलिए, सुन रहे हैं ना आपकी बात की। तो ग्राम सभा देखिए, सुना हमने, आपने अभी तक जो बोला सुना। हाँ।